नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। आज से पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि निर्मल बाबा कैसे झूठ और कृपा के बदौलत अपने भक्तों को चमत्कारी शक्तियों का देवता खुद को बताता था। लेकिन अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको बताने ज़रूरी है। इस वीडियो में हमको बताएंगे कि कैसे निर्मल बाबा एक बड़े राजनीतिक पार्टी से जुड़े एक सांसद के बदौलत निर्मल बाबा बना। इस वीडियो में हमको बताएंगे कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का कंपेयर निर्मल बाबा से किया। इस वीडियो में हमको बताएंगे कि निर्मल बाबा कैसे अपने अरबों की संपत्ति को संभालता था। इस वीडियो में हमको बताएंगे कि कैसे निर्मल बाबा आज भी अपने भक्तों के लिए इसी तरह की अजीबोगरीब उपाय बताकर लूट रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि समोसे में हरी चटनी मिलाकर जीवन संवर सकता है, या गुपचुप खाकर अचानक आपके सारे दुख दर्द खत्म हो सकते हैं? अगर नहीं सोचा है तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी बाबा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों को यकीन दिला दिया कि उनके साधारण से दिखने वाले अजीबोगरीब उपायों में छुपा है अद्भुत चमत्कार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुद को सनातनी बताने वाले निर्मल बाबा की। लेकिन रुको, इससे पहले कि हम उनकी दुनिया की परतें खोलें, जरा ये क्लिप देखिए। आपने देखा होगा टीवी पर वो एक बाबा आता है, हैं? वो कहता है आप पकोड़े खाए थे, अच्छा पकोड़े खाओ आपका हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना कुछ। हाँ जी, बाबा जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी प्रणाम बाबा जी। आशी प्रणाम जी, प्रणाम। कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? बाबा जी लुधियाना से। लुधियाना? अभी पहले भी लुधियाना नंबर लगा क्या आपका? बाबा जी लगा है, अभी भी लगा था। लगता है महीने लगा था। बाबा जी जॉब पे कृपा कीजिए बाबा जी। आशीर्वाद है। कितना समय पहले? और एक आपकी कृपा आशीर्वाद से नया काम चालू करा, उस पर कृपा कीजिए बाबा जी। किस चीज का काम चालू करा है भाई? बाबा जी डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू करा है, कॉस्मेटिक्स का। अच्छा, ये पिस्ते वाली बर्फी क्यों आ रही है? बाबा जी पिस्ते वाली बर्फी का तो पता नहीं, पिछली बार आपने कहा था कि लड्डू वो प्रसाद चढ़ा के बांटने हैं, तो वो आज बांटे थे लड्डू प्रसाद चढ़ा के, वो खाए भी थे। अच्छा, बांट दिए लड्डू, तो अब बर्फी आ गई। तो बाबा तो ऐसे बंटवाते रहेंगे। कोई बात नहीं बाबा जी, आपकी कृपा रहनी चाहिए, वो भी बढ़ जाएगा, कोई बात ही नहीं है। काम डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, अब जब आपने देख लिया है, आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको हैरानी, गुस्से और हैरत से गहरे समुंदर में डुबा देगी। निर्मल बाबा, असली नाम निर्मलजीत सिंह नरूला, एक ऐसा नाम जो कभी गरीबी की गलियों में गुम था और आज अरबों की दुनिया में राज कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है जब उनका दरबार आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। इसी दौर में उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया जो आज भी उनकी असलियत की चाबियां खोलता है। इस इंटरव्यू में बाबा ने खुद कबूल किया था कि वह जिस ऊंचाई तक पहुंचे हैं उसमें झारखंड के ताकतवर नेता और उनके रिश्तेदार इंदर सिंह नामधारी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। नामधारी जो चतरा से सांसद रह चुके हैं और झारखंड विधानसभा के स्पीकर भी, वही नामधारी जिनके दम पर निर्मल बाबा ने अपने पैर जमाए थे। लेकिन किस्मत के इस खेल में जब निर्मल बाबा चमकने लगे तो रिश्तों की गर्मी भी ठंडी पड़ गई। नामधारी ने खुलेआम कहा था कि उन्होंने निर्मल बाबा को रास्ता दिखाया, लेकिन वह रास्ता जन कल्याण का होना चाहिए था, ना कि टीवी एड से भरे अपने दरबार का। नामधारी का कहना था कि अगर किसी के पास ईश्वरीय शक्तियां हैं तो उसे पैसे और प्रचार की क्या जरूरत है। जंगलों में भी बैठ जाओ, कहीं भी सुनसान जगह में बैठ जाओ, अगर जिसे ज़रूरत है, जिसे आपके दर्शन करने होंगे, वह खुद आपके पास पहुंचेंगे। लेकिन निर्मल बाबा ने इस नसीहत को दरकिनार कर दिया और हर बड़े टीवी चैनल पर बेशुमार प्रचार करना शुरू कर दिया। वो समय था जब हर न्यूज़ चैनल, हर इंटरटेनमेंट चैनल पर, धार्मिक चैनल पर बस एक ही आवाज़ गूंजती थी, कृपा आएगी समोसा के साथ चटनी खाओ। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इस बाबा की जड़ें कहां से निकली, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 के बंटवारे में निर्मल बाबा का परिवार भारत आ गया। 13-14 साल की उम्र में पिता की हत्या के बाद जीवन में जो जख्म दिए, निर्मल बाबा को मजबूर किया कि वह किसी सहारे की तलाश करे। अपने जीजा इंदर सिंह नामधारी के घर आकर उन्होंने ईंट भट्टे का काम शुरू किया। मेदिनी नगर में व्यवसाय किया, फिर रांची में बस गए और आखिरकार दिल्ली की चौक चांद में अपना ठिकाना बना लिया। कभी मामूली कारोबारी रहे इस बाबा ने 1998-99 के बीच बहरागोड़ा में माइंस की ठेकेदारी करते हुए अचानक एक आध्यात्मिक मोड़ ले लिया।
क्या वह वाकई में आध्यात्मिक मोड़ था या सिर्फ सुनियोजित बिजनेस प्लान? इस सवाल का जवाब आज भी रहस्य के घने जंगल में छुपा है। एक समय पर उनका टर्नओवर 85 करोड़ नहीं बल्कि 235 से 238 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ये दावा खुद निर्मल बाबा ने किया था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो कहते हैं कि सब पैसे वे टैक्स झुकाकर कमाते थे और इससे भव्य मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका कोई ट्रस्ट नहीं था। कोई ट्रस्ट नहीं, बस 2 बैंक अकाउंट और एक निर्मल बाबा दरबार के नाम से और दूसरा अपने असली नाम निर्मलजीत सिंह नरूला के नाम पर। नीलम कपूर के नाम पर ड्राफ्ट बनाने पर पूछे गए सवाल पर बाबा मुस्कुराए और बोले, मैंने उनसे फ्लैट खरीदा था। समागम के लिए आने वाले लोगों से 2-2 हज़ार रुपए क्यों लिए जाते हैं? इस सवाल पर बाबा हंसे और कहा कि भाई, ऑडिटोरियम बुक करना पड़ता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, टीवी पर विज्ञापन चलाना पड़ता है, खर्च तो होगा ना, तो पैसे तो लेने पड़ेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाबा ये भी कहते हैं कि मैं कभी चमत्कार का दावा नहीं करता, मैं सिर्फ कृपा की बात करता हूँ। कृपा जो कुल्फी खाने से भी मिलती है, समोसे में हरी चटनी मिलाने से भी बरसती है और शायद गुपचुप खाने से भी चारों ओर खुशहाली फैलती है। बाबा का दावा था कि वो अंधविश्वास तोड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके समागम में हजारों लोग इस भरोसे के साथ आते थे कि बाबा कुछ बोले और जीवन संवर जाए। पैसे का खेल इतना संगठित था कि अगर आप चाहो तो अमेरिका में बैठकर भी ऑनलाइन कृपा पा सकते हो। विज्ञापन, आस्था और व्यवसाय का ऐसा अजीब मिश्रण शायद ही पहले कभी किसी ने देखा होगा। जब उन पर फिक्सिंग और फर्जीवाड़े के आरोप लगे तो बाबा तपाक से बोले, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार हूँ। टीवी पर आंखों में झूठी मासूमियत भर कहते हुए बाबा ने कहा, अगर मेरे खिलाफ कुछ साबित हुआ तो जो कहोगे वो करूँगा। उनकी कहानी एक ऐसे साधारण से लड़के की है जिसने धंधे, अध्यात्म और मार्केटिंग का ऐसा कॉकटेल बनाया कि करोड़ों हिंदुस्तानियों को बस हकीकत और सपने के बीच झूलता छोड़ दिया। आज भी वह अपने YouTube चैनल के माध्यम से आस्था की डोर में बंधे लोग मौजूद हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये चमत्कार है या शातिर खेल। जब बाबा से पूछा गया कि शक्तियाँ उन पर क्यों मेहरबान है, तो बाबा जोर से हंसे और कहा कि ये तो मुझे शक्तियों से ही पूछना पड़ेगा कि वह मुझ पर क्यों मेहरबान है। और शायद इस सवाल का जवाब कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब अंधी आस्था आंखों में बड़ी हो जाती है तब कुल्फी भी वरदान बन जाती है, समोसे भी कृपा की थाली बन जाते हैं और गुपचुप भी जीवन बदलने वाला टोटका बन जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे हरी चटनी मिलाओ कृपा बरसेगी, तो एक बार सोचना जरूर कहीं आप भी तो किसी निर्मल बाबा के जाल में नहीं फंस रहे हैं। तो अभी मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। और इसके आने वाले वीडियो हम बताएंगे कि आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी ने निर्मल बाबा का कंपेयर कांग्रेस से किया था, आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने निर्मल बाबा का मजाक उड़ाया था। तो ये पूरी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, वयम भारत।